आज हम बनाएंगे ढेर सारी परतों वाली खस्ता नमकीन। इसकी खास बात यह है कि यह टेस्टी के साथ हेल्दी भी बहुत है, क्योंकि यह गेहूं के आटे और मेथी से बना हुआ है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप एक बार में बहुत सारे नमकीन बनाकर तुरंत तैयार कर सकते हैं और ये इतने खास्ता बनते हैं कि जब आप इन्हें इस तरीके से तोड़ेंगे तो एकदम चूर चूर हो जाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम मेथी के पत्तों को लेंगे। तो मेथी के पत्ते ही सिर्फ ले, डंठल नहीं लेना। इस तरीके से मेथी के पत्ते आप तोड़ कर लें। अब हम क्या करेंगे, ये जो मेथी के पत्ते हैं ना, इन्हें अच्छे से धोकर साफ कर लेंगे पहले। उसके बाद इसे इस तरीके से एकदम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो चलिए अब हम एक पैन में यहाँ पर 1 चम्मच घी डालेंगे। अगर घी ना हो आपके पास तो यहाँ पर रिफाइन ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। घी डालने के बाद इसमें हमने जो मेथी काटा था ना, उसे डाल देंगे और मेथी को यहाँ पर हम भून लेंगे। तो मेथी भूनने से क्या होगा कि इसकी करवाहट है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो मेथी को यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, सॉफ्ट हो जाए एकदम अच्छे से, उतना भून लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए मेथी एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं और ये भून भी चुके हैं। तो बस मेथी को ना इतना ही भूनना है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और मेथी को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर। तो जब तक मेथी ठंडा हो रहा है हम क्या करेंगे, यहाँ पर गेहूं का आटा लेंगे। तो ये 1 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है और ये आधा कप से ज़्यादा पौन कप है। यानी अब इसमें 2 टेबल स्पून बेसन और 2 टेबल स्पून सूजी डाल देंगे। तो ये टोटल 2 कप हो गया है। आप चाहे तो सिर्फ गेहूं के आटे से या फिर दोनों में से कोई एक चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे और यहाँ पर अब हम 1 टेबल स्पून तिल डाल देंगे। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और यहाँ पर 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी डालने के बाद इन सारी चीज़ों को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम भुना हुआ मेथी डाल देंगे और इसे भी आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से जब आप नमकीन बनाते हैं तो ये हेल्दी तो बनते ही, टेस्टी भी बहुत बनते हैं। बच्चों को दीजिएगा, ये बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ना इसका सख्त डो तैयार कर लेंगे। मीडियम सख्त डो इसका तैयार कर लेना है गूंथ कर इस तरीके से, क्योंकि जो सूजी है ना वो भी काफ़ी पानी सोखता है, हमने जो इसमें सूजी डाला है। तो यहाँ पर देखिए डो है वो अच्छे से गूंथ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक बोल में यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून हम मैदा डाल देंगे। इसके बाद 3 से 4 टेबल स्पून हम यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। आप चाहे तो इसके बदले घी भी डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, मतलब एक साटा बना लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे कि ये जो डो है इसका मैं 2 भाग कर ले रही हूँ। अब इसे 2 भाग करने के बाद ना इसे इस तरीके से मैं गोल कर लूँगी। आप चाहे तो इसे 2, 3, 4 बार में भी भाग करके बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बड़ा गोला बनाकर इसे एक ही बार में बेल लूँगी 2 बार में। इससे क्या होता है ना, बहुत ही आसानी होता है, बहुत ही जल्दी बहुत सारे नमकीन आपके बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप कोई भी बड़ा सा थाली ले लीजिए या कोई ऐसी बड़ी जगह हो जहाँ आप इसे बेल सकते हो, उस पर आप इसे साफ़ करके अच्छे से बेल लें। तो इसे अब हम क्या करेंगे ना, इस तरीके से बेल लेंगे और कोशिश करें कि लंबाई में थोड़ा ज़्यादा बेलें। तो यहाँ पर देखिए इसका थिकनेस है मैंने इतना रखा है। अब क्या करेंगे, हमने जो साटा बना कर रखा है ना, इस पर हम डाल देंगे और इसे अच्छे से फैला देंगे। तो पहले साटा को डालकर हम अच्छे से फैला देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे अब कि सूखा आटा इस पर छिड़क देंगे और उसे भी अच्छे से फैला देंगे। इसके बाद इसे एक साइड से हम फोल्ड करेंगे, उसके बाद दूसरे साइड से भी हम इसे फोल्ड कर देंगे, उतना ही फोल्ड करना है। इसके बाद फिर से हम इसके ऊपर साटा लगाकर पहले अच्छे से फैला देंगे। उसके बाद सूखा आटा इस पर छिड़क कर हम अच्छे से फैला देंगे। अब क्या करेंगे कि इसे ऊपर की साइड से इसे इस तरीके से मोड़ेंगे और नीचे की साइड से भी मोड़ देंगे उतना ही। अब इसे हल्का हल्का सा ऊपर से हाथ से हम प्रेस करके दबा देंगे। अब क्या करेंगे कि इसके ऊपर फिर से हम साटा डालेंगे और फिर से सूखा आटा छिड़क कर इसके ऊपर हम लगा देंगे। मतलब इसकी ना ढेर सारी हमें यहाँ पर लेयर बनानी है इस तरीके से। अब सूखा आटा लगाकर इसे हम रेक्टेंगल शेप में बेल लेंगे, मतलब लंबाई में इसे बेल लेना है। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारी लेयर आती है। तो इस तरीके से देखिए इसे मैंने लंबाई शेप में बेल लिया है। अब क्या करेंगे कि इसमें हम फिर से हम पहले साटा लगाकर इसे अच्छे से फैला लेंगे।
उसके बाद इसमें सूखा आटा छिड़क कर उसे भी अच्छे से फैला लेंगे। इस तरीके से ये जो नमकीन है ना बहुत ही खास्ता बनती है और ढेर सारी इसमें लेयर आती है। अब एक साइड से हम इसे उठाकर मोड़ेंगे और उतना ही दूसरे साइड से भी उठाकर मोड़ेंगे, मतलब बराबर बराबर मोड़ना है दोनों साइड से। इसके बाद फिर से हम इसके ऊपर साटा लगाकर अच्छे से फैलाने के बाद इस पर सूखा आटा छिड़क कर उसे भी अच्छे से फैला देंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर ना इस तरीके से इसे फिर से मोड़ देंगे, बस इससे ज़्यादा हम इसकी लेयर नहीं बनाएंगे। अब क्या करेंगे, इसे लंबाई में ही हम इस तरीके से हल्का हल्का बेल लेंगे, उसके बाद चौड़ाई में इसे हल्का हल्का बेल लेंगे। एक ही बार में जब आप ज़्यादा डो इस तरीके से लेकर बेलते हैं ना तो क्या होता है, बहुत सारा नमकीन एक ही बार में तैयार हो जाता है। अब इसका थिकनेस हमें इतना ही रखना है। इसके बाद इसे आधा आधा इंच की दूरी में इस तरीके से काट लेंगे, ये देखिए। और इसकी कितनी सारी लेयर आपको दिख रही होगी अभी ही। अब इसे हम गर्म तेल में इस तरीके से डाल देंगे। तो जब आप इसे गर्म तेल में डालें तो तेल अच्छा गर्म होना चाहिए और तेल में ये अच्छे से डूबे हुए रहने चाहिए। तेल अच्छा गर्म रहेगा तो इसकी लेयर है वो अच्छे से खुल कर निकलेगी। और गैस का फ्लेम मीडियम रखें, मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें तलें। थोड़ी देर के बाद इन्हें हम पलट लेंगे और इसी तरीके से अलटते पलटते हुए इन्हें अच्छे से तल लेंगे। और गैस का फ्लेम आपके कढ़ाई के थिकनेस पर भी डिपेंड करता है, तो आप इसे मीडियम फ्लेम या लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से इसी तरीके से तल ले। यहाँ पर देखिए ये अच्छे से तल चुके, तो इसे हम निकाल लेंगे। और ये गेहूं के आटे से बना हुआ तो इसका कलर ना हल्का डार्क दिखेगा ही। और ये देखिए लेयर यहाँ पर कितने अच्छे से एकदम खुल कर निकली है। तो बस इसी तरीके से बाकी बचा हुआ नमकीन उसे भी तल लेंगे। तो ये हमारी ढेर सारी परतों वाली टेस्टी हेल्दी खस्ता नमकीन या मठरी बनकर रेडी है। और ये देखिए सारे नमकीन है उसमें एकदम लेयर खुल कर निकली। कोई भी नमकीन ऐसा नहीं है कि जिसमें लेयर ना आई हो। और खस्ता तो ये गजब की बनती है, ये देखिए। तो फिर देर किस बात की, आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।